आज दिवाली है, यानी अमावस के दिन रोशनी के त्योहार का दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। 14 साल के बाद वनवास के बाद जब अयोध्या पहुंचे प्रभु श्री राम यानी वापस लौटे थे, तो राम नगरी दियों की ज्योति से जगमग हो गई और कुछ ऐसा ही नजारा तब से लगातार अब तक देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस त्योहार का महत्व और कैसे करें पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में इस त्योहार को मनाया जाता है, वो भी बहुत धूमधाम से। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाए जाने वाले ये त्योहार रोशनी के प्रतीक के रूप में हमेशा हमारे जीवन में आता है। लेकिन आज से ठीक 5000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो अमावस्या की ही तिथि को रोशनी के नाम से जाना जाने लगा? आइए जानते हैं। क्यों अमावस्या को ही मनाई जाती है दिवाली? माता लक्ष्मी धन की देवी है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के मुताबिक ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। क्या है दिवाली मनाए जाने का पौराणिक कारण? दिवाली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुटवाया था और फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा लेकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आखिर कब प्रकट हुई थी धन की देवी लक्ष्मी? पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के मुताबिक वो भृगु ऋषि की बेटी है। शास्त्रों के मुताबिक देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। क्या है नरकासुर के वध की कहानी? दरअसल प्रयाग ज्योतिषपुर नगर का नरकासुर नामक राजा था, जो एक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र और अन्य सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। वो जनता के साथ ही संतों पर भी अत्याचार करता था। उसने अपने पास प्रजा और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। उन पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से परेशान देवता और संत मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया और इसीलिए तब से ही लगातार नरकासुर राक्षस के वध की खुशी में दीपावली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। 5000 साल पहले का ही एक इतिहास है और इतिहास की हमेशा से ही विशेषता रही है खुद को दोहराने की। दरअसल 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपनी नगरी दोबारा लौटे। इस बार उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन परिवार के प्यार के ही बलबूते पर उन्होंने लंकापति रावण से महायुद्ध पर विजय हासिल की। उस दिन राम नगरी अयोध्या को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आसमान में दिए की रोशनी देखकर ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी खुशी के आंसू बहा रहा हो और अपने प्रभु का स्मरण कर रहा हो।
माता जानकी अनुज लक्ष्मण के साथ जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या की धरती पर कदम रखा तो प्रभु के दर्शन के प्यासे अयोध्या वासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। माता कौशल्या के हृदय को 14 साल बाद सुकून मिला। उस मां ने इस दौरान कई कष्ट झेले। बेटे और बहू की जुदाई से लेकर पति को खोने का दर्द उस मां ने झेला, लेकिन करीब 14 साल के बाद उस मां की आंखें आज ही के दिन अपने बेटे को देखकर उनका गला खुशी से भर आया। उस दिन रामनगरी अयोध्या किसी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। मां जानकी के हाथों की मेहंदी और प्रभु श्री राम के माथे का तेज उस दिन एक समान हो गया था। तीनों लोगों के देवताओं का ही वरदान था और इसी को लेकर वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया और तब से ही हर साल इस खास तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार, झूठ पर सच की जीत का प्रतीक, अमावस्या की काली रात में रोशन चांदनी का प्रतीक। हर साल दिवाली के त्योहार से पहले आपके भी मन में कई सवाल जरूर खड़े होते होंगे कि आखिर दिवाली से पहले घर की इतनी साफ सफाई क्यों की जाती है, साथ ही क्या है मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ खास किया जा सकता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा की पूरी विधि और क्या कुछ है इस दिन से पहले साफ सफाई का महत्व जो हम हमेशा से करते आए हैं। आइए जानते हैं। आखिर क्यों दिवाली से पहले घरों की होती है सफाई? सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए लोग अरसे पहले से घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए की जाने वाली साज सज्जा और सफाई के साथ आपको इनकी पूजा से जुड़े नियमों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मां लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न? अगर आज के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में शंख, कोड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाया जाए तो मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको शनिवार की शाम पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना होगा। क्या है पूजा की पूरी विधि? पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं। दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल अर्पित करें और मां लक्ष्मी की स्तुति करें। आखिर क्या है पटाखे जलाने का महत्व? दिवाली दिए और प्रकाश का पर्व है और प्रकाश आनंद का प्रतीक है। दीपावली का त्योहार वातावरण को खुशियों से भर देता है। भारत के ज्यादातर त्योहारों की तरह ये त्योहार भी खुशी और मौसम से जुड़ा है। धान की बालियां पक जाती हैं। नए धान की महक किसानों को उमंग से भर देती है। किसान खुशी से झूम रहे होते हैं और ऐसे में ही खुशी के रूप में पटाखों को जलाकर इसका इजहार किया जाता है। धन लक्ष्मी की पूजा के लिए किन सामग्रियों का करें इस्तेमाल? मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी ही खास चीजें जिनको मां लक्ष्मी खास रूप से पसंद करती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी के मालिन रूप की भी पूजा होती है। क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए सभी देवी देवताओं की रात्रि में साधना आराधना की जाती है। उनके स्वागत में विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से रात 8:06 तक का है। पौराणिक समय से ही कहा जाता है दिवाली से पहले घरों को साफ रखना बहुत जरूरी है, जिसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का मुहूर्त जिसमें पूजा की जाती है। फिर माता लक्ष्मी के बालिन स्वरूप का वर्णन किया जाता है। फिर दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना की जाती है। अपनों की बेहतरी की कामना और खुशी के लिए प्रार्थना की जाती है। माता लक्ष्मी की आरती की जाती है। जय लक्ष्मी रमणा के भजन को गाकर भगवान विष्णु को भी स्मरण किया जाता है। बाजारों में करीब 1 महीने से पहले ही रौनक दिखाई देने लगती है और सुनारों की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। दरअसल पौराणिक काल से ही कहा जाता है कि दीपावली के दिन सोना चांदी के आभूषण को खरीदा जाता है और अगर घर में कोई नवविवाहिता हो तो उसे खास तौर पर सजाया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज करना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। घर में अशुभ वस्तुओं को रखने से बचे। टूटे फूटे सामान से बनाएं दूरी।
दिवाली के दिन ना हो कोई बल्ब फ्यूज, बर्तनों की सफाई का रखे खास ख्याल, साफ सफाई पर विशेष नजर रखने की है जरूरत। इन सभी बातों का ध्यान रखना है जरूरी। जिस बात का खास ख्याल और रखना है जरूरी वो है घर के बाहर की सजावट। सुंदर और सिंपल रंगोली से घरों को अगर सजाया जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा परिवार के सदस्यों पर बरसती है। साथ ही अगर उस रंगोली पर दिए को रखकर फूलों से सजाया जाए तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे ही परिवार को मिलता है। रंगोली परिवार में शांति और उन्नति भी लाने का काम करती है। दिवाली में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मान्यता पौराणिक काल से ही प्रसिद्ध है। पूजा के मुहूर्त से लेकर पूजन विधि, हर चीज को सही तरीके से किए जाने का अपना ही खास महत्व है। माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए ही इन्हीं सब उपायों को मानना बहुत जरूरी। देश भर में दीपों का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर अयोध्या तक लक्ष्मी माँ के त्योहार की धूम देखते ही बन रही है। लेकिन रामनगरी अयोध्या की दिवाली में इस बार बहुत कुछ खास है। क्या है, आइए दिखाते हैं। क्यों है खास रामनगरी अयोध्या की दिवाली? 500 साल पुराना क्या है रहस्य? इस बार कितने दियों से होगी सजावट? 3 दिनों के भव्य कार्यक्रम में क्या है खास? दिवाली के त्योहार की रौनक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में दीपों का ये त्योहार किसी शादी की तरह गुलजार हो जाता है। दरअसल अयोध्या में ही दिवाली के त्योहार का इतिहास बना हुआ है और इसी से त्योहार का जुड़ाव है। पौराणिक काल और रामायण की सच्चाई का इतिहास इसी के साथ जुड़ा है। लंबे समय से राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बीच राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के अस्तित्व के लिए कई लोगों ने अपनी जिंदगी तक का बलिदान दिया और जब सुप्रीम कोर्ट से वो सर्वोच्च फैसला आया तो नवंबर की ठंडी में भी लोगों के माथे पर तेज दीपने बनने को मिल रहा है। खास तौर पर भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में दिवाली मनाई जाती है और पिछले कुछ सालों से दिवाली के दिन लाखों दीपक अयोध्या नगरी को रोशन करते हैं। बीते साल की तरह इस बार भी अयोध्या में अनोखी दिवाली मनाई जा रही है। इस दिवाली पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने की योजना है। इनमें से 9 लाख दिए राम की पौड़ी पर, वहीं 3 लाख दिए शहर के अलग अलग जगहों पर जलाए जा रहे हैं। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 3 नवंबर को अयोध्या की दिवाली कार्यक्रम की पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का दिवाली को लेकर सजावट का अलग प्लान है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में भव्य दीपावली मनाने के लिए कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी राम ने शिल्प बाजार का उद्घाटन किया। साथ ही कई गायक संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति भी करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अयोध्या में अलग अलग राज्यों की रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सहित अलग अलग राज्यों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जाएगा। हर साल दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जाता है और इस बार भी रामनगरी में ऐसा ही किया गया है। अब बस इंतजार है तो प्रभु की एक झलक के दीदार का, जिसके बाद भक्तों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और साल भर की मेहनत रंग लाएगी। दिवाली में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर हमेशा से ही चर्चा तेज रही है। सालों से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण ने हालात बिगाड़ रखे हैं। अब ऐसे में कैसे मनाएं पटाखों के साथ दिवाली जिनसे प्रदूषण भी ना हो? सोच रहे हैं आप भी? तो आइए बताते हैं आपको। दिवाली आते ही फिर से ग्रीन पटाखों पर चर्चा क्यों? कैसे होते हैं ग्रीन पटाखे? क्या नहीं निकलता इनसे धुआं? दिवाली आने वाली है और देश भर में लोग इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, खास तौर पर पटाखे फोड़कर। लेकिन प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी जाती है।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई राज्यों में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिल गई है और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे कैसे होते हैं। क्या इनमें से धुआं नहीं निकलता, क्योंकि दिवाली को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और दिवाली के आगमन के साथ ही पटाखों पर चर्चा होने लगी है। राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन आने लगी हैं जिनमें पटाखों को बैन करने, उन्हें इजाजत देने या नहीं देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही एक नाम फिर से खबरों में आने लगा और वो है ग्रीन पटाखे। दरअसल कई राज्यों ने सामान्य पटाखों पर बैन लगाते हुए ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ग्रीन पटाखे क्या हैं, दिखने में कैसे होते हैं, क्या इन पटाखों से धुआं नहीं निकलता, धुआं निकलता है तो फिर ये किस तरह से पर्यावरण के लिए हैं। वैसे आम भाषा में समझें तो वो पटाखे जिनसे प्रदूषण कम होता है और ये पर्यावरण के लिए भी सही होते हैं, वो होते हैं ग्रीन पटाखे। इन्हें खास तरह से तैयार किया जाता है और माना जाता है कि इससे प्रदूषण काफी कम होता है। दरअसल इन पटाखों से 30 से 40% तक प्रदूषण को कम किया जाता है। साथ ही ग्रीन पटाखों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले नुकसानदायक केमिकल नहीं होते। कहां मिलेंगे ग्रीन पटाखे, कैसे होते हैं, क्या इनसे रोशनी नहीं होती, कीमत में कितना है फर्क। कुछ साल पहले तो कुछ संस्थाएं ही इसका निर्माण कर रही थी, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन बड़े स्तर पर हो रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड दुकान पर आसानी से ग्रीन पटाखे खरीदे जा सकते हैं। ये दिखने में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, ये भी सामान्य पटाखों वाला फील देते हैं, बस ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन पटाखों को जलाने पर धुआं निकलता है और इसकी मात्रा कम होती है। अब बात अगर कीमत की करें तो ये सामान्य पटाखों से थोड़े महंगे होते हैं। जैसे जिन पटाखों के लिए आपको 250 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, उन पटाखों के लिए आपको ग्रीन पटाखों की कैटेगरी में 400 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। तो अपने त्योहार को ग्रीन पटाखों के साथ बेहतर बनाएं और प्रदूषण ना फैलाएं। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। तो यानी ग्रीन क्रैकर्स आपकी दिवाली को अब खुशनुमा बना पाएंगे, पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और पटाखे भी जला पाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले यहाँ रुक रहे हैं, जल्दी हाजिर होंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिट्टी हर दिन मिटती है, मिट्टी की किस्मत पर क्या मिटना है। मिट्टी हर रोज मिटकर संवरती है। आज देश भर में दिवाली के त्योहार की धूम है। जब आप अपने घरों में महफूज होकर दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, तब देश के एक छोर में भारतीय सेना के जवान अपने घरों से दूर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। देखिए कैसे मनाते हैं भारतीय सेना के वीर दीपावली का ये पर्व। जब देश में मनाया जा रहा है दीपोत्सव, देशभक्ति के गीतों पर झूमकर मनाया जा रहा उत्सव, दुश्मन के मंसूबों पर है चौकन्नी नजर। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस दिवाली देश के सैनिकों को सलाम। जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, परिवार के साथ जलसा मना रहे हैं, ऐसे में सेना के जवान सरहद पर तैनात हैं। वो हर दिन दुश्मन के मंसूबों पर काबू पाने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो देश के लोगों की सुरक्षा में सीमा पर खड़े हैं। ठंड का मौसम हो, गर्मी का आलम हो, सेना के जवानों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है सच्ची देशभक्ति। ऐसे में हर साल परिवार वालों से दूर होकर सैनिकों की दिवाली मनती है। पिछले 3 साल से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर पहुंचकर सेना के जवानों के साथ दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं और वीरों के हौसले को बढ़ावा दे रहे हैं। साल दर साल देशभक्ति के गीतों पर झूमकर बीएसएफ के जवान दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं। इस साल भी जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जवानों ने दिवाली मनाई है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आयोजित एक दिवाली उत्सव कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान और स्थानीय लोगों को देशभक्ति गीत की धुन पर नाचते देखा गया, जहां पर अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके साथ देशभक्ति गाने पर नाचते दिखाई दिए। खुद हर साल देश के प्रधानमंत्री भी बॉर्डर पर पहुंचते हैं और खतरे से भरपूर चेक पोस्ट पर सुरक्षा से लैस होकर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। ये सिलसिला साल 2014 से शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम की कुर्सी पर काबिज हुए थे और तब से ही हर साल पीएम चेक पोस्ट पर जाकर दिवाली और अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो आपको बताते हैं कि कब कब और कैसे पीएम ने सैनिकों के साथ दीपोत्सव का ये त्योहार मनाया। 2014 में पहली बार सियाचिन में मनाई थी दिवाली। 2015 में दिवाली मनाने पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचे थे पीएम। 2016 में हिमाचल के सैनिकों के साथ पीएम ने बनाई थी दिवाली। 2017 में जम्मू कश्मीर में दिवाली मनाने पहुंचे थे प्रधानमंत्री। 2018 में उत्तराखंड आईटीबीपी जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे थे पीएम। 2019 राजौरी सेक्टर में अलग अंदाज में मनाया दीपोत्सव। 2020 में जैसलमेर बॉर्डर पर पीएम पहुंचे। जब देश में हर तरफ पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, मिठाइयों की मिठास से माहौल में परिवर्तन आ गया है, तो ऐसे ही समय में भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढकर खुशी मनाने के एक जरिए को स्वीकार कर रहे हैं। परिवार वालों से बस वीडियो कॉल पर बात हो पाती है, लेकिन दुश्मन की आंखों में आंख डालकर उससे लड़ने के लिए सैनिक हमेशा तत्पर है। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही मेरी तरफ से और एफएम न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से एक बार फिर आप सभी दर्शकों को दीपावली के इस पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।